जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का बार बार हवाला देते हैं। ये दो एक जजों का ही हवाला देते हैं जो नेचुरली नून लीग के अपने प्रमोटेड जजेस थे जो उनके फेवर में काम कर रहे थे। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का किस्सा ये है कि उन्होंने PMLN को इलेक्शन जितवाने के लिए इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले उन्होंने ये जाके बार को एड्रेस किया, उनको सिंपथीज लेके देने के लिए एक प्री पोल रिगिंग प्लान्ड तरीके से, और जाके वहाँ कहा कि जी हमें मजबूर किया जाता है कि बेंच ऐसे नहीं बने, ऐसे बने, वो बने, ये बने। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उनकी सज़ा जो थी वो सस्पेंड कर दी। शौकत सिद्दीकी अगर बैठ जाता तो वो इससे ज़्यादा क्या कर सकता था। उसने, वो चूँकि नून लीगी है, उसने इनको बचाने के लिए जब उसने देखा कि और कोई ज़रिया नहीं है तो वो जाके इलेक्शन से 2 दिन पहले जाके बार को एड्रेस करता है। क्यों करता है? उसने क्यों नहीं चीफ जस्टिस को रिपोर्ट की? जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इसका केस गया तो उन्होंने पूछा कि तुमने ये कहा था, इसका सबूत है तुम्हारे पास कोई कि किसी को मजबूर किया गया कि जी इसको जज ना बनाओ, इस जज को बेंच में ना डालो तो इसको डालो, या आपके ऊपर किसी ने प्रेशर डाला? कोई सबूत नहीं था, चुप। सो ये सारी गेम मीडिया की है बाहर कि आपने एक परसेप्शन क्रिएट करनी है पब्लिक में कि जनाब मियाँ साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आपने परसेप्शन कर, और वो परसेप्शन में अवाम ये भूल जाते हैं कि मियाँ साहब ने टेलीविज़न पे आके तकरीर की थी, उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये एसेट्स हमारे हैं, इनके सारे ख़ानदान ने कहा। और 1993 में ये एसेट लिए हुए थे, इनके ऊपर इन्होंने कर्जा लिया इंग्लैंड के बैंक से, लेकिन इधर कहा झूठ बोल के कि 2006 में लिए और कतरी खत ले आए। फिर उन अपार्टमेंट्स का वहाँ पे कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं, जो चोरी के पैसे से बनाते हैं वो तो बेनामी होता है, ये बेनामी नहीं है, ये तो हमारे हैं, हम सारे सबूत और सारी मनी ट्रेल हम दिखाएंगे। जब वक्त आया मनी ट्रेल का तो कतरी खत आ गया। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आवाम को समझनी चाहिए। असल चीज़ ये है कि बाकी रिगमारोल अपनी जगह पे, हमारा पैसा, इस मुल्क का पैसा खाया गया है, पैसा वापस लेना है, वो अमानत है इस कौम की, इस मुल्क की। अब उसको वापस लेने के लिए अवाम का इंटरेस्ट और फोकस सिर्फ एक चीज़ में होना चाहिए, वो ये कि जनाब आप साबित करें कि पैसा जायज़ था, आपका था, नहीं तो वापस लेके आए। अब ये वो चीज़ है जो कभी वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेश होकर वो कोई सबूत नहीं दे सका इन चीज़ों का जो उसने वहाँ पे कहीं। एक जज है, उसको पता होना चाहिए था कि मैं मुंह से जो लफ्ज़ निकालूंगा इसके ऊपर सबूत मांगा जा सकता है। आखिर जज भी सारी ज़िंदगी लोगों से सबूत मांगता है। तो जब अपने सबूत देने का वक्त आया तो उसने कहा जी मेरे पास तो कोई नहीं। सो वहाँ से ही ये चीज़ साबित हो गई थी कि ये शख्स एक गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन को रिग करना चाहता था मियाँ साहब की फेवर में। अब यहाँ पे वो राना शमीम जो जज हैं उनका भी जिक्र करते हैं। राना शमीम तो पहले झूठा साबित हो चुका है क्योंकि उसका पता लग गया कि उसने आमिर फ़ारूक साहब का कहा इसमें, और आमिर फ़ारूक साहब जो हैं जनाब वो बेंच में थे ही नहीं, ये गलत। और फिर राना साहब जो हैं उनका लिंक जो नून लीग के साथ है, वो ओहदेदार थे उनके, और फिर उनका पूरा ख़ानदान नून लीग में है। ये जो कुछ भी उनसे कहलवाया गया, या उनको हो सकता है कि पहले ये टेप सुनवाई गई हो और उनको कहा हो कि ये हमारे पास टेप है, आप कह दें कि जी इसने इस तरह किया था मेरे सामने, तो राना साहब ने इस टेप की मौजूदगी में ये बात कर दी हो। अब ये मैंने शौकत सिद्दीकी की बात कर दी कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी का इन्होंने ये किया। अरशद मलिक का मैंने बताया कि अरशद मलिक जो है उसको ये ले के फिरते रहे हर जगह, वो जब तक उसने पैसा नहीं खाया हुआ था वो कभी जाएगा नहीं। कभी कोई जज ये गवारा नहीं करता कि वो जिसका केस उसके पास है, चल रहा है, उस मुलज़म के पास जाके तो वो सफाइयाँ पेश करता फिरे। क्यों? और अगर सफाइयाँ पेश करता है तो इसका मतलब है प्रेशर इन लोगों का था, इन लोगों के सामने वो घुटने टेक के बैठा हुआ था, यानी नासिर भट्ट और नासिर जंजू और मियाँ नवाज शरीफ, उनके सामने घुटने टेक के बैठा हुआ था। बात ये कर रहे हैं कि जी उनके ऊपर प्रेशर किसका था? प्रेशर तो आप लोगों का था। आपकी जेबों में पैसा इतना है, आपके हाथ इतने लंबे हैं कि आप जो जी चाहें इस मुल्क में कर सकते हैं, जिसको चाहें खरीद सकते हैं। ये मुल्क बेचारा कमज़ोर है, करप्ट माफिया इससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। बशीर मेमन का जिक्र किया जो उस वक्त FIA का हेड था। बशीर मेमन का रोल देखें, अदालत पूछना चाहती है, अवाम जानना चाहते हैं कि ये जो वीडियो बनी जज अरशद मलिक की, जिसमें 2 लोग ये नज़र आते हैं, नासिर जंजू और नासिर भट्ट,
उनसे पूछा जाए कि ये वीडियो कैसे बनी, जो वीडियो जो है वो उसमें जो उसकी गंदी वीडियो दिखाई गई, अरशद मलिक की दिखा के उसको ब्लैकमेल किया गया, वो कहाँ से आई। हालांकि वो बंदा पकड़ा गया। उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए की वीडियोस खरीदी हैं जजों की, जिसमें अरशद मलिक की भी थी और मियाँ तारिक मुल्तान का आदमी है जिसने बेची, ताकि ये ब्लैकमेल कर सकें लोगों को, वरना 5 करोड़ के 5 आने नहीं देता कोई किसी को। तो इनके पास तो पैसे के अंबार हैं, सो इन्होंने वो दी और उसको लेके इन्होंने उसको अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया। अब वो जब वीडियो का जिक्र आ जाता है तो नासिर भट्ट और नासिर जंजुए को FIA बुला लेती है, पकड़ती, क्योंकि अब उन्होंने इनकी इंटेरोगेशन करनी है, सारा माजरा खोलना है कि ये उस जज के पास क्या कर रहे थे, कैसे पहुँचे अरशद मलिक के पास, क्या बातचीत होती रही, इन्होंने वीडियो कैसे रिकॉर्ड की। ये बहुत सारे सवालात थे। बशीर मेमन साहब ने उनको रात पकड़ा, अगले दिन सवेरे अदालत में पेश करके कहा ये हमने तहकीक कर ली है, ये बेगुनाह है। इतने भोंडे तरीके से बशीर मेमन ने अपने आप को साबित किया कि वो इस खेल का हिस्सा है कि आदमी सोच नहीं सकता। और मुझे पता है कि इसका बशीर मेमन का लिंक क्या था पीछे, किसके ज़रिए ये सारी बातचीत चली। तो ये एक ऐसा किस्सा है जहां आप देखिए कि इन्होंने अपने लोग प्लेस किए हुए थे, उन्हीं से मिल मिला के ये काम करवाते रहे और सारा कुछ इन्होंने एक अरेंजमेंट के तहत 2 साल में मुकम्मल किया। और अब आके आहिस्ता आहिस्ता कहानी, इसमें अरसना में और भी वीडियोस या ऑडियोज़ बना ली होंगी जाली, और वो वक्त के साथ साथ खोलते रहेंगे। अब चीज़ ये है कि जो साकिब निसार साहब जो पुराने हमारे चीफ जस्टिस थे, उनकी ऑडियो का भी एक जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसका भी एक अलग किस्सा है। अहमद नूरानी कौन होता है, उसको क्यों ज़रूरत पड़ी ये काम करने की, उसका क्या ताल्लुक़ है, क्या वो इस ब्लैकमेल करने वाले अनहोली नेक्सस का हिस्सा है, क्योंकि इसमें तो वही खिलाड़ी है। अगर अहमद नूरानी अपने आप को कहता है कि वो जर्नलिस्ट था, तो उसका काम ये था कि वो हुकूमत की अदारों की मदद करता ये खोज लगाने के लिए कि ये पैसा जो वहाँ पे बाहर गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जो कि हमें सबको पता है, वो जो हुदैबिया पेपर मिल का किस्सा था उसमें ये सब दिया हुआ है। एक्चुअली उन्होंने बड़े मकाराना तरीके से हुदैबिया पेपर मिल का किस्सा अपने सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ, जज के साथ मिलके उसको गायब कराया। वो खुल जाता तो किसी और एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उसको उन्होंने गायब किया। अब जर्नलिस्ट अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव है तो वो मुजरिम के साथ नहीं मिल जाता, जिस पे इल्ज़ाम है उसके साथ नहीं मिल जाता। पहले वो ये ढूंढता है कि वाकई जो इल्ज़ाम है वो किस हद तक दुरुस्त है। आखिर पैसा तो खाया गया, वो गया किधर, किसके पास है। लेकिन वो उसने ये नहीं किया, उसने अपना काम ये किया कि वो मुल्ज़िम के साथ मिलके वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे कि इसके खिलाफ साजिश हुई। पैसा गया हुआ है वो तो सबको पता है, वो मोहल्ला जो बाहर है वो ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये इसका किरदार है। अब लाजमन इसकी जेब में भी कुछ डाला गया होगा, वरना तो ये क्यों काम करता। ये साजिशी किस्म का काम करने के लिए आप किसी को जब ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं, और पहले दिन से ये काम इसी तरह कर रहा है, इसके और भी साथी हैं जो यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये साजिशें करना इनका वतीरा बन चुका है। अब ये कि जो एडिटिंग इन्होंने की और जो अमरीकी लेबॉर्ट्री से ये करवा के आए हैं, उसका जैसे मैंने कहा कि उसका अपना एक टेस्ट है। अमरीकी लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट देने से इनकार किया है। उन्होंने अपनी एक प्राइवेसी का एग्रीमेंट वगैरह को बताया, जी हमने किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये फ्रांसिक ऑडिट वगैरह का किस्सा ये बाद का मरहला है। पहले ये वाज़ेह होना चाहिए था, ये पता लगना चाहिए था, कई चीज़ें जो इसमें पता लगने वाली हैं कि ये ऑडियो टेप जो है ये कहाँ बनी, किसने रिकॉर्ड की, कब की, जिसने की वो सामने आना चाहिए। ऑथेंटिसिटी तो वहाँ पता लगती है ना, किसकी ओनरशिप को ले। फिर ये है कि साकिब निसार साहब के साथ बात करने वाला दूसरा शख्स कौन है, उसकी भी कोई वाज़ेह नहीं है इसमें, वो पता लगना चाहिए ताकि उसकी भी गवाही ली जाए। फिर ये बात टेलीफोन पे हुई या आमने सामने बैठ के की गई। अगर टेलीफोन पे हुई तो किस टेलीफोन पे क्या नंबर था उसका, वो पता लगना चाहिए। अब चीज़ ये है कि अहमद नूरानी का पहला फ़र्ज़ ये था कि वो इन चीज़ों को पहले इनकी तसल्ली करता, ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करता। अगर तो वाकई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है
तो उसका काम मुल्ज़िम के साथ मिल जाना नहीं था, उसके कुछ क्वेश्चन भी थे जो उसे पूछने चाहिए थे और ये पता करना चाहिए था। अब बज़ाहिर ये लगता है कि अहमद नूरानी को पैसे वैसे दे के इस्तेमाल किया गया है, क्वाइट पॉसिबल। अगर पैसे नहीं दिए गए तो तब भी इस्तेमाल तो हुआ वो। सो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अहमद नूरानी भी इस खेल में एक मुल्ज़िम की हैसियत से शामिल है। अब ये कि इस वीडियो का असल होना ना होना ये बात की बात है, हुकूमत भी चेक कर ले या अदालतें इस पर हुक्म दे के चेक करवा लें, लेकिन पहले ये गैर अखलाकी काम जो ज़िम्मेदारी लेता है कि जी ये रिकॉर्ड की गई, ये टेलीफोन, ये वो ज़रा किरदार सामने आने चाहिए ताकि इसका पता हो। और दूसरा ये कि इनको अदालत में जाना चाहिए ताकि पता लग सके कि ये काम जो है वाकई दुरुस्त है, और फिर अदालत जो सवालात पूछे उसके जवाब दिए जाएं, और फिर उन जवाबात की रोशनी में जो कुछ भी आप करना चाहें करें। आपका केस मजबूत हो जाएगा अगर आप सच्चाई पे हैं, वरना तो आपके भेद खुल जाएंगे। क्योंकि मेरी नज़र में तो ये जालसाजी जो है अरसा दराज से चल रही है। ये बहुत पहले से, जब हुदैबिया का काम हुआ उस वक्त भी चली, जब ये बाद में इसका किस्सा आया पनामा का तो फिर चली, फिर तो वो कतरी ख़त वगैरह सारी दुनिया ने देखा। तो ये काम मेरा ख्याल है कि अब जारी बंद होने चाहिए, किसी को सीरियसली उठ के इस मसले को निपटाने के लिए काम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।